डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मैरक्स डिजीज़ की वैक्सीन की बात करूंगा, एचवीटी वैक्सीन की बात करूंगा कि जो कि हमने हर हाल में पहले दिन के चूज़े को लगानी होती है हैचरी के अंदर, या जब हम उसको इनक्यूबेटर से निकालें, या चाहे घर पे हमने चिक्स निकलवाए हों। ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर आपने मैरक्स की वैक्सीन ना लगवाई और बाद में आपके बर्ड्स को मैरक्स की बीमारी आ गई, तो उनकी टांगें मफलूज होना शुरू हो जाती हैं, पर और गर्दन मफलूज होना शुरू हो जाते हैं, फालज पड़ना शुरू हो जाता है, वज़न भी कम होता है उनका, उनकी बसारत भी ठीक नहीं रहती, आंखों की रंगत और जिल्द में भी ख़राबी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक दिन के चूज़े को हम ज़ेरे जिल्द लगाते हैं। ये एक मुतद्दी मर्ज़ है, एक गंदी जगह से दूसरी गंदी जगह पे फैलता है, कंटेमिनेशन से फैलता रहता है, विजिटर्स के ज़रिए यानी कि मेहमानों के ज़रिए फैलता रहता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसकी हदायत, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको किस किस चीज़ से आपने बाखबर रहना है और किस किस्म की आपने एहतियात करनी है जब भी आप ये एक वैक्सीन इस्तेमाल करें। जब भी आप मैरक्स डिजीज़ की वैक्सीन का इस्तेमाल करें, अपने बर्ड्स को आप इंजेक्ट करें। ये मैं आपको बड़े कंटेनर दिखा रहा हूँ जिन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर कहते हैं। आपके पास चिक्स अगर कम है तो आप ये छोटे वाले कंटेनर भी खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी बिग बर्ड्स वालों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से आप ये वाली वैक्सीन खरीद सकते हैं, उनके ऑफिस में जाके उनसे रब्ता करके, या आप इसको ऑनलाइन भी अपने पास मंगवा सकते हैं। इसके अंदर वैक्सीन के आपको एम्प्यूल्स दिखाएं, अंदर छोटी छोटी जो वायल्स होती हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक वायल होती है, इसे हम 1000 बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक डाइल्वेंट होता है जो थोड़ी देर के बाद मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है। इस गैस की इस वक्त जो कीमत चल रही है वो 110 रुपये किलो के हिसाब से है। अगर आपके पास वाइल्स कम में, बर्ड्स भी कम में, यानी कि चिक्स आपके पास कम में, तो आप छोटा कंटेनर इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर आप ये जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस है ये भी कम मिकदार में आप इस्तेमाल करेंगे। जब भी इसका ढक्कन खोलें, इसमें से जो आपने वायल लेनी है फौरी तौर पे वो वायल लेके फ़ौरन इसको बंद कर दें। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बहुत इसका लो टेम्परेचर होता है। ये मैं आपको वो वाली सिरिंज दिखा रहा हूँ कि जिसके अंदर आपने इन दोनों चीज़ों का अमेज़ा बनाना है। उसके साथ ये नीचे की जानब में आपको डाइल्वेंट दिखा रहा हूँ। ये डाइल्वेंट आपने इस्तेमाल करना होता है। एहतियात आपने बरतनी है, अपनी आंखों की हिफाजत करनी है, हाथों पे आपने ग्लव्स लगाने हैं, और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर होता है इसको आपने ठंडे हवादार कमरे के अंदर रखना है। लेवल आपने रोज़ाना चेक करना है। और ये वाली चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे वो डाइल्वेंट हो, सिरिंजेस हों, या वो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर हो, इसको आपने इंक्यूबेटर से दूर रखना है, या चिकन बॉक्स वगैरह से आपने हमेशा इसको दूर रखना है। अगर आपके पास तादाद में कम चिक्स हैं तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं। आपके पास एक तो वैक्सीन की वायल आएगी और दूसरा आपके पास एक डाइल्वेंट आएगा, एक छोटी सी प्लास्टिक की आपके पास बोतल होगी। तो आपने करना क्या है कि जितने आपके पास चिक्स हैं उस हिसाब से पहले आप वो जो डाइल्वेंट है, ये जो सामने आपको महलूल दिखा रहा हूँ, ये महलूल एक छोटी सी सिरिंज में आप डाल लें, चाहे वो 3 ml वाली है या 5 ml वाली है, अपने बर्ड्स के हिसाब से। क्योंकि आपने जो इंजेक्शन लगाना है, जो अपने डोज रखनी है, वो अपने 0.2 ml रखनी है। तो उस डाइल्वेंट से थोड़ा सा डाइल्वेंट आप एक सिरिंज में डाल लें। उस सिरिंज में से वो वाला जो डाइल्वेंट है, अब आप उसको वैक्सीन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा से ये जो वैक्सीन और डाइल्वेंट मिला पानी है, इसको आप अलग एक और सिरिंज में डाल दें। ये मैं सैंपल के तौर पे पहले आपको दिखाई, और वो आप बर्ड में इंजेक्ट कर लें। ये मैं आपको थोड़ा सा हैवी पैमाने पे दिखा रहा हूँ कि हैचरीज के अंदर इसका काम कैसे होता है। आपके पास एक डाइल्वेंट होता है जो बिल्कुल बिल्कुल महफूज फार्म में रखा जाता है। इसको आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। जो एम्प्यूल होता है, एम्प्यूल के मुंह, अपने मुंह की तरफ आपने कभी भी नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इसलिए आपने इनके मामले में हमेशा एहतियात बरतनी है। कंटेनर से जैसे ही आप बाहर निकालते हैं तो एक ही मर्तबा आपने उस वायल को इस डाइल्वेंट के साथ मिक्स करके अपने बर्ड्स में आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर बाकी बचे तो उसको दोबारा अपने कंटेनर में नहीं डालना, उसको दोबारा उस टेम्परेचर में आपने स्टोर नहीं करना। ये मैं आपको उस एडल्ट बर्ड की पिक दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ कि जो बाद में अगर मैरक्स का शिकार हो जाए तो उनकी हालत किस तरह की हो जाती है। वैक्सीन से पहले, वैक्सीन के दौरान और वैक्सीन के बाद चूज़ों को आपने साफ़ सुथरे माहौल के अंदर रखना है, क्योंकि अभी अभी आपने उनके अंदर मैरक्स की वैक्सीन की होती है। तो उस वक्त आपके जो चूज़े हैं, जो डे ओल्ड चिक्स होते हैं आपके, वो स्ट्रेस में होते हैं, वो तनाव की हालत में होते हैं। इसलिए उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन और साफ़ सुथरा माहौल चाहिए होता है। जैसे ही आप इस ठंडे कंटेनर से वैक्सीन की एम्प्यूल को एक बार निकालते हैं तो उसको साफ़ सुथरे पानी में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ देर तक आपने रखना है, ताकि उसका दर्जा हरारत रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि पहले वो बहुत ठंडी हालत में होती है। और जब भी आप वैक्सीन की उस वायल को, उस एम्प्यूल को तोड़ें
तो बिल्कुल आप उसको ऊपर वाले हिस्से से यानी कि गर्दन की जगह से तोड़ेंगे। आप जब सब कट इंजेक्शन लगा रहे होते हैं अपने बर्ड्स को, ज़ेरे जिल्द लगा रहे होते हैं, तो उसके लिए आप 200 ml स्टीराइल डाइल्यूएंट लेते हैं और उसमें आप वैक्सीन मिक्स करते हैं। तो ये जो वैक्सीन की डोज़ होती है ये 1000 बर्ड्स के लिए तैयार हो जाती है। अब इसे आपने 10 ml की एक सिरिंज में डालकर इस्तेमाल करना है। 18 से 20 गाज की आपने सुई इस्तेमाल करनी है, जिसके ज़रिए आपने ज़ेरे जिल्द टीका लगाना है। उसको बहुत हल्का हिलाना है जब आप तैयार कर रहे हों। बहुत तेज़ी से विगरसली हिलाएंगे तो उस वक्त भी उसकी रेशो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी जो अफादियत होती है वो कम होती जाती है। और इस सोल्यूशन को, जो भी आपने सोल्यूशन बनाया है, इसको आपने जल्द से जल्द इस्तेमाल करना होता है। और ये जो वैक्सीन मैं आपको दिखाई है पहले, ये जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है, ये आपके बर्ड्स की लाइफ में इतना ज़्यादा अहम होता है कि बाद में जाके अगर आपके बर्ड्स के अंदर मेरेक्स की डिजीज़ आ जाती है तो उस सूरत में तब उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं होता, सिवाय कुदरत की तरफ से किसी मुआवजे के, या फिर आप उसको बेहतरीन माहौल दे के उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा अच्छी हो और वो छुटकारा पा ले। अगर वो बर्ड ज़िंदा भी रहे तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं रहता। जो गोश्त के लिए रखे होते हैं उनके पट्ठे सही तरह से नहीं बनते, उनकी नशोनुमा सही तरह से नहीं होती, और जो अंडों के लिए होते हैं और उन फार्मर्स को अंडों की सही मिकदार उनसे हासिल नहीं होती। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं, ये जब भी आप इस्तेमाल करें वैक्सीन के मकासद के लिए, तो उससे पहले इनको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज़ कर लें, उनकी जरासीम कुशी कर लें। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उबलते हुए पानी में आपने 20 मिनट के लिए रखना है। डोज़ आपने 0.2 ml रखनी है। गर्दन के पीछे नर्म जिल्द के नीचे आपने टीका लगाना है, पट्ठों और हड्डियों को नहीं लगना चाहिए। 1 ही घंटे के अंदर आपने ये वैक्सीन इस्तेमाल कर लेनी है। बीमार बर्ड्स को किसी भी हाल में ये वैक्सीन आपने नहीं लगानी है। इस तरह के बर्ड्स जब बड़े होंगे और आपके उस इलाके में जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए, वहाँ पे अगर कहीं पे वबा फूट पड़ती है मेरेक्स की, तो आपके बर्ड्स उससे महफूज रहेंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर दी हुई है उनको डे 1 पे, पहले दिन पे उन्हें मेरेक्स की वैक्सीन इंजेक्ट करके। तो ये अगर आप छोटे पैमाने पे भी ख़रीदना चाहें तो आपको नज़दीकी जो वेटनरी क्लिनिक्स हैं, जो आपके करीबी गवर्नमेंट डॉक्टर साहब हैं, उनसे रब्ता करके, या जो सीनियर सुपरवाइज़र हज़रात होते हैं, या जो करीबी फार्म्स पे जो पुराने लोग होते हैं, वो आपको इस बारे में बेहतरीन गाइड करेंगे कि आपके इलाके के अंदर इस वैक्सीन की बआसानी दस्तयाबी किस जगह पे है। अब अगर मेरा कोई भाई ये कहे कि मैंने चिक्स को मेरेक्स की वैक्सीन नहीं करवाई थी, उसके बावजूद उनके अंदर इस तरह की कोई बीमारी नहीं आई, तो उसके जवाब में ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हम अपने जिन बच्चों को, हमारे मुल्क के अंदर जिन बच्चों को अगर पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाई गई और उनमें से कोई बच्चा अल्लाह ना करे मफलूज नहीं होता, तो हम कहें कि इस वैक्सीन के बगैर भी गुजारा हो सकता है। जो चीज़ ज़रूरी है, जो बीमारी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वबा फूटती है, उसके लिए अगर आपके पास एहतियात मौजूद है पहले से, तो उसको इस्तेमाल करना, बरोए कार लाना, उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।